अगर आप अपने मन में चलते विचारों से बाहर आना चाहते हो, निर्विचार होना चाहते हो, ध्यान में आना चाहते हो, तो आपको एक मैं ज़बरदस्त फार्मूला बताता हूँ। वो फार्मूला ये है, जब विचार आपके मन में चलता है, आप प्रश्न करो कि आप मन मन में किससे बात कर रहे हो। जहाँ भी विचार चलता है वहाँ अनिवार्य एक नियम होगा कि वहाँ दो आदमी होगा। विचार यानी लैंग्वेज, भाषा। भाषा को होने के लिए वक्ता और श्रोता दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। भाषा, आप अकेले बैठे हो तो भाषा प्रयोग नहीं हुआ जा सकता। भाषा कब प्रयोग में होता है, आप देखें। आप अकेले बैठे हो तो आप कुछ बोलोगे नहीं, कोई दूसरा आएगा सामने तो ही आप भाषा के प्रयोग करेंगे। भाषा अकेला खुद वक्ता के लिए नहीं है, श्रोता की उपस्थिति होगी तो ही भाषा होगा। क्योंकि भाषा का अर्थ क्या है कि अपनी मन की बात, कोई भी विचार दूसरे तक पहुंचाना है तो दूसरा आवश्यक होगा ना। वहाँ पर दूसरा आवश्यक नहीं है। आप अकेले हो और भाषा प्रयोग आप कर रहे हो तो उसका कोई भी प्रयोजन नहीं है। भाषा का अर्थ यही है कि खबर पहुंचाना है, मन की बात एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है, इसका माध्यम है भाषा। इसलिए कोई भी लोग अकेले होते हैं तो भाषा का प्रयोग नहीं करते। आप देखें, अगर कोई आदमी, कोई आसपास है नहीं, अकेला बैठा है और बात कर रहा है तो आप उसको कहेंगे वो पागल है। दूसरा कोई है ही नहीं तो भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा है? क्योंकि भाषा का काम ही यही था कि खबर दूसरे के कान तक पहुंचाना है, मगर दूसरा तो है ही नहीं। तो फिर भी वो भाषा का प्रयोग कर रहा है तो वो फिर नॉनसेंस है, वो पागल है। तो उसी को हम पागल बोलते हैं जो अकेला बोलता है। तो ये बात आप जान लो कि भाषा को प्रयोग होने के लिए दूसरे की ज़रूरत होती है तो ही भाषा हो सकता है। और भाषा का अर्थ जो हम बाहर बोलते हैं शब्दों से व लिखते हैं वो ही नहीं है। भाषा का मूल अर्थ तो जो हमारे मन में विचार उठते हैं उससे है। भाषा के दो रूप हैं। एक रूप है बाहर प्रकट होता हुआ और एक है मन में विचार के रूप में प्रकट होता हुआ। जब बाहर हम बोलते हैं वो तो भाषा की बाह्य संरचना है, भाषा की आंतरिक संरचना होती है। पहले भाषा आंतरिक मन में विचारों के रूप में प्रकट होता है, उसके बाद ही वो बाहर प्रकट होता है। जैसे अगर आप किसी से कुछ कहते हो तो कहने से पहले आप उसके बारे में विचार करते हो। आपके मन में शब्दों और विचार के रूप में कुछ चीज़ आती है और आप उसको व्यक्त करते हो साउंड में या साइन में। साउंड में प्रयोग करोगे तो वो मौखिक भाषा है, साइन में प्रयोग करोगे तो वो लिखित भाषा है। मगर वो तो भाषा की बाहर की प्रकटीकरण है। उससे पहले भाषा आपके विचार के रूप में मन में पैदा होगा तो असली भाषा वो है। तो आपके मन में विचार चलते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि आपके मन में भाषा का प्रयोग होता है। और भाषा के प्रयोग जहाँ भी होगा वहाँ दो की ज़रूरत होगी, एक वक्ता होगा, एक श्रोता होगा। भाषा ऐसे ही प्रयोग नहीं होगा भाई। आप मन में विचार चलाओगे तो अपने को दो भाग में आपको बांटना होगा। मन मन में किसी को श्रोता बनाना होगा अपने भीतर और उससे आप बात करोगे तो ही आपके विचार चलेंगे। तो आप कुछ प्रयोग करो मन में, आप किससे बात कर रहे हो, आपके मन में विचार चल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है, तो आप किसी से बात कर रहे हो और वो बात अदृश्य है, बाहर व्यक्त हुई भाषा नहीं है। भाषा का आंतरिक संग्रह, आंतरिक भाषा में आप किसी से बात कर रहे हो।
तो वहाँ पर कुछ न कुछ आपने खड़ा किया होगा, वक्ता, श्रोता, और आप वक्ता बने हुए बैठे होंगे, इसलिए आपके मन में विचार चल रहे हैं। अगर आपने किसी को खड़ा नहीं किया, वक्ता, श्रोता को, आप अकेले वक्ता हो, तो आपके मन में विचार भी नहीं चलेंगे। तो आप चाहते हो, आप निर्विचार होना चाहते हो, ध्यान में जाना चाहते हो, मन के जंजाल से बाहर आना चाहते हो, तो जब भी आपके मन में विचार चलें, आप देखो आप किससे बात कर रहे हो। जब विचार चल रहा है तो उसकी प्रोसेस क्या है उसको देखो, कौन किससे बात कर रहा है उसको देखना है। तो वहाँ पर आप बात कर रहे होगे और किसी को आगे आपने श्रोता बनाया होगा, और श्रोता आपको किसने बनाया उसको आप देखो। आप मन में किसी आदमी को कल्पना करोगे और उसके साथ आप बात करोगे तो वो आपका श्रोता हो गया। जैसे आप दुश्मन के बारे में सोच रहे, तो दुश्मन को आपने बना लिया कि वो श्रोता है, आप वक्ता हो, और फिर आप मन में आप उसको गाली करोगे तो आप वक्ता हो गए, वो श्रोता हो गए। तो ऐसे हम श्रोता को खड़ा करते हैं। किसी दुश्मन को सोचते हैं तो वो श्रोता हो जाएगा, किसी आफंती को, संबंधी को, मित्र को सोचेंगे, प्रेमी प्रेमिकाओं को सोचेंगे तो वो श्रोता हो जाएगा। फिर आप उससे बात करोगे, आप मन में ही एक प्रेमिका को खड़ा कर दोगे और उसको श्रोता बनाओगे, और प्रेमी होकर उससे आप बात करोगे, ये वो कहोगे मैं तुझे प्यार करता हूँ, ये ऐसा बात करोगे आप। और वो बाहर वो कोई है नहीं वहाँ पर, आपने काल्पनिक रूप से एक प्रेमिका को खड़ा कर दिया। तो किसी न किसी को हम खड़ा करते हैं श्रोता के रूप में जब भी हमारे मन में विचार चलते हैं। आप किसी श्रोता को खड़ा ना करके विचारों को चला के देखो, असंभव है। आप अकेले हो, आपके सिवा कोई नहीं है, तो आप विचार मन में चला के देखो। जब भी आपके मन में विचार चलेगा तब भी आप दो हो जाएंगे, कम से कम आप दो होंगे। आप एक बोलने वाले होंगे, विचार चलाने वाले होंगे, और एक श्रोता वहाँ पर होगा, अदृश्य, काल्पनिक, जिससे आप बात करोगे। आप देखो, आपका मन है, आपका मन में विचार चलता है, आप ऑब्जर्व करो ना, देखोगे, और आप ये निर्णय करो कि मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं है, तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मन में किसी से बात नहीं करूँगा, ये निर्णय करो, तो फिर आपका विचार बंद हो जाएगा। जैसे बाहर आप अकेले कमरे में बैठे हो, दूसरा कोई आदमी नहीं है, तो आप बोलते नहीं हो, भाषा का प्रयोग आप करते नहीं हो। ऐसे ही अंदर भी आप भाषा का प्रयोग नहीं करोगे, आपका विचार बंद हो जाएगा, साइलेंस हो जाएगा। आप देखें, ये अद्भुत है। आप मन में किससे बात कर रहे हो उसको देखें, किसको आपने आगे खड़ा किया है, और वो झूठ है, काल्पनिक है, वहाँ पर सत्य कोई आदमी खड़ा हुआ नहीं है, मन में आपने खड़ा कर लिया। तो ये बात आप जानो कि मन में मैंने कुछ काल्पनिक ढंग से किसी आदमी को खड़ा कर लिया और उससे मैं बात कर रहा हूँ। ये बात आप जब जानो तब अचानक से वो दूसरा आदमी खो जाएगा और आपका बातचीत करना खो जाएगा, और आप शून्य हो जाओगे। जब आप शून्य हो जाओगे, विचार से बाहर आ जाओगे, विचार से बाहर आ जाओगे, आप निर्विचार हो जाओगे। निर्विचार हो जाओगे तो आपको विचारों की पार की दुनिया का अनुभव होगा, आपका शून्य का अनुभव होगा, आपका परमात्मा का अनुभव होगा। ये सब कुछ जीवन का, जीवंतता का अनुभव होगा। ये अनुभव तभी हो सकता है जब आपको बातचीत बंद हो। बाहर के नियम में भी, जैसे कोई आपका मित्र आया है, आप उससे बातचीत कर रहे हो, तो इधर उधर फूल फूल रहा है, बाहर सौंदर्य प्रकट हो रहा है, सूरज की किरणें पेड़ के हरे पत्तों पर नाच रही है, और बहुत बड़ा सौंदर्य वहाँ से प्रकट हो रहा है, और नीला आकाश है, और चिड़िया गा रही है। मगर आप अपने मित्र के साथ बात कर रहे हो, तो आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। वहाँ सूरज का किरण का भी अनुभव नहीं होगा, नीले आकाश का भी आपका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप बिजी हो ना बातचीत में। ऐसे ही मन के अंदर भी आप किसी को खड़ा करके उससे बात कर रहे हो,
और आपके मन में विचार चल रहे हैं, आप बातचीत में व्यस्त हो, तो हमारे अंतरतम जो स्वभाव है, जो परमात्मा कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, शून्य कहते हैं, तो उसको अनुभव हमको नहीं होगा। तो उसका अनुभव कैसे होगा? जब हम बातचीत को बंद करेंगे। बाहर के भी नीले आकाश को, सूरज की रोशनी को, चिड़ियों को अनुभव आपको कैसे होगा? जब दूसरे मित्र से आप बात नहीं करोगे। बात करोगे तो आप बिजी हो जाएंगे ना उसी में। तो मन में भी अगर हम विचारों में घिरे हुए हैं तो विचारों में हम बिजी हो जाएंगे और विचार के पीछे क्या है हमको पता नहीं होगा। तो विचार के पीछे क्या होता है, वो विचार बिना के अस्तित्व क्या होता है, उसको जानने के लिए आपको निर्विचार होना होगा। और निर्विचार आप कैसे होंगे? बातचीत बंद करने से। और बातचीत बंद कैसे होगा? आप जानोगे कि कोई दूसरा आदमी वहाँ है नहीं जिससे आप बात करो। दूसरा आदमी है तो बात करो, ठीक है। दूसरा आदमी है ही नहीं तो आप बात करोगे तो आप पागल हो। मन में भी कोई भी दूसरा आदमी है नहीं तो मन में विचार से खेलने से क्या प्रयोजन है? तो देखो आप किससे आप बात करते हो। मन में, आपके मन में जो विचार चलते हैं ना, उस वक्त आप ध्यान दियो कौन बोल रहा है, किससे बोल रहा है और क्या बोल रहा है। देखते ही ये झूठ है ना, वहाँ पर कोई दूसरा तो है नहीं। दूसरा बंद हो जाएगा। दूसरा बंद हो जाएगा तो आप भी बंद हो जाओगे, क्योंकि आप भी दूसरे के कारण ही होते हो। जैसे बाहर की भाषिक क्रिया में भी आप वक्ता तभी बनते हो जब आपके पास कोई श्रोता आता है। श्रोता नहीं आता है तो श्रोता भी नहीं होता है, आप वक्ता भी नहीं होते हो। ऐसे ही मन में विचार चलते वक्त भी कोई सुनने वाला श्रोता नहीं है तो फिर आप वक्ता भी नहीं होगे। तो सुनने वाला भी नहीं होगा, आप बोलने वाले भी नहीं होंगे, दोनों खो जाएंगे। दोनों खो जाने के कारण भाषा खो जाएगा और आप निर्विचार हो जाओगे और आपको अनुभव होगा जो विचारों के पार का है। मित्रों, इस किस्म की स्थिति में पहुंचने के लिए कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन और प्रवचन माला की वीडियो सुनना बहुत अच्छा होगा आपको। तो उन वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए मुझे आप चैट कर सकते हैं। उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।